हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक वर्कशीट के साथ काम कैसे करते हैं। वर्कशीट जो होती है हमारी, जो विंडो खुली रहती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। तो इसके अंदर हम सीखेंगे इंसर्ट या डिलीट कैसे करें किसी वर्कशीट को कॉपी कैसे करें, वर्कशीट को हाइड अनहाइड कैसे करें, वर्कशीट की फॉर्मेटिंग चेंज कैसे करें और वर्कशीट के कलर चेंज कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं, वन बाय वन करके एक एक चीज समझा दूं मैं आपको। जैसे हम ये वर्कशीट खोली हुई है मैंने, इसका नीचे नेम है शीट 1। अगर मुझे इसका नाम चेंज करना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस पे कर्सर लाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा रीनेम के ऊपर। तो जैसे मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं इसको मिटो के अपना नाम लिख दूंगा। तो इस शीट का नाम चेंज होकर बेसिक शीट हो चुका है। ऐसे सिंपली मुझे कोई शीट ऐड करनी है तो मैं या तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर दूंगा या फिर इसी पे राइट क्लिक करूंगा और इंसर्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। क्या मुझे वर्कशीट इंसर्ट करनी है या चार्ट इंसर्ट करना है या MS एक्सेल 5.0 डायलॉग इंसर्ट करना है, जो भी मुझे इंसर्ट करना है वो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मैं वर्कशीट को सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। तो जो भी हम राइट क्लिक करेंगे उसके पहले एक शीट ऐड हो जाएगी। जैसे शीट 2 आ गई, इसको अगर मुझे रीनेम करना है तो मैं रीनेम पे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके और इसका नाम कर दूंगा नेम। अगर मुझे सेम इसको डिलीट करना है तो मैं सिंपली इस पे कर्सर लाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। तो ये पुरानी शीट डिलीट हो जाएगी जो मैंने ऐड की थी बाद में। और जैसे मुझे पूरी वर्कशीट को किसी दूसरी वर्कशीट में कॉपी या पेस्ट करना है या मूव करना है तो उसको हम कैसे करेंगे। जैसे ये डेटा मैंने लिखा हुआ है कुछ भी, इसको मुझे नई वर्कशीट में कॉपी करना है एज इट इज, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मूव और कॉपी का ऑप्शन आ जाएगा। मूव और कॉपी बेसिकली होता क्या है, मूव होता है कट पेस्ट और कॉपी होता है कॉपी पेस्ट। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। जैसे मुझे नई बुक 1 में न्यू बुक पे क्लिक करना है तो मैं न्यू बुक क्लिक करूंगा और क्रिएट और कॉपी पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं ओके करूंगा तो मेरे पास एक और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बुक 2 खुल के आ जाएगी। जैसे मैंने पहले बुक 1 के अंदर ये शीट थी, इसके अंदर 2-3 शीट ऐड कर देता हूँ मैं। बुक 1 के अंदर जो बेसिक शीट थी वो मैंने कॉपी करी है, लेकिन वो बुक 2 के अंदर पेस्ट कर दिया मैंने। देखो बुक 2 खुल के आ गए एज इट इज। ये वाली वर्कशीट मेरी उस वाली वर्कबुक में पेस्ट हो चुकी है। तो अभी मुझे इसका कुछ काम नहीं है तो मैं बुक 2 को क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरी सिंपल ये पुरानी वाली वर्कबुक खुल जाती है। अगर मुझे इस सेम शीट को इसी फाइल के अंदर दूसरी शीट में कॉपी करना है तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी पे क्लिक करूंगा और बुक 1 में ही मुझे सेव करनी है जो बुक 1 खुली हुई है और इसी में मुझे ये शीट 4 पे कॉपी करनी है। तो क्रिएट अ कॉपी और शीट 4, तो मैं ओके कर दूंगा। तो बेसिक शीट 2 शीट 4 की जगह आ गई है और ये बेसिक शीट मेरे पास है। तो ये कॉपी पेस्ट होके वापस इसी में ऐड हो गई है, इसी वाली वर्कबुक में। तो आपने देखा कि ये डुप्लीकेट शीट इसकी बन चुकी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप डिलीट कैसे कर सकते हो, तो मैं सिंपली इस पर राइट क्लिक करूंगा और इसको डिलीट कर दूंगा। तो ये डिलीट हो जाएगी शीट। अब पुरानी वाली वापस बैक आ चुकी है मेरे पास। ये तो हुआ कॉपी पेस्ट, लेकिन अगर मुझे इसको कट करके पेस्ट करना है तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगा, मूव और कॉपी पर जाऊंगा और जहाँ भी मुझे इसको सेव करना है बुक 1 में या न्यू बुक में वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा। लेकिन जो क्रिएट ए कॉपी वाला ऑप्शन है इसको मैं चेक नहीं करूँगा, तो ये कट पेस्ट हो जाएगा अगर इसमें मैं ओके करूँगा। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने शीट 6 को यहाँ से राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी पे क्लिक करूँगा और न्यू बुक में मैं इसको कट पेस्ट करने वाला हूँ। मैं क्रिएट ए कॉपी को चेक नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ओके क्लिक करूँगा तो ये शीट 6 हमारी बुक 3 के नाम से नई फाइल बन गई है और उसमें ये मूव हो चुकी है और शीट 6 बुक 1 में नहीं मिलेगी। अब देखो यहाँ से गायब हो गई है और बुक 3 में वो पहुँच चुकी है। तो सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन आता है कि हमें अगर कोई शीट हाइड करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए शीट 4 को मुझे हाइड करना है तो मैं सिंपली शीट 4 पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, हाइड पे क्लिक कर दूंगा। लेकिन जैसे मैं हाइड पे क्लिक कर दूंगा तो ये गायब हो जाएगी। यहाँ से शीट 4 हमारी गायब हो चुकी है। लेकिन अगर मुझे शीट 4 को वापस लाना है तो वो सबसे बड़ा इशू है कि हाइड तो हो गई, अब वो वापस कैसे आएगी। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली किसी भी शीट के ऊपर जाके राइट क्लिक कर देना है और अनहाइड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अनहाइड पे क्लिक करोगे जो भी आपके पास हाइड वाली शीट्स है वो उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी और मुझे जिसको आपको अनहाइड करना है वो आप सेलेक्ट करके और ओके कर देंगे तो ये शीट 4 हमारी वापस आ जाती है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है शीट को कलर करने का। जैसे अभी ये सारी शीट सेम कलर की है, अगर हमें इनमें डिफरेंस करना है तो हमको इसको कलर भी कर सकते हैं, वो बहुत इजी है। उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है कि शीट के ऊपर राइट क्लिक करना है और सिंपली टैब कलर पे जाना है। जो भी कलर आपको चूज करना है वो चूज कर लेंगे। ये बेसिक शीट का कलर चेंज हो गया। अगली वाली शीट पे मैं जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, टैब कलर पे जाऊंगा और इसको येलो कर देता हूँ। अगली वाली शीट को मैं टैब कलर पे जाके ब्लैक कर देता हूँ। तो ये सिंपली हर शीट अलग अलग कलर में हो गई है, जिससे हम इनके बीच में डिफरेंस पता कर सकते हैं बड़े आराम से। अब आ जाएगा जैसे हमें किसी 4-5 शीटों को एक साथ डेटा को यूज़ करना है, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। यहाँ इसमें A1 से A10 तक हमें कोई डेटा लिखा है या किसी कंपनी में किसी डेटा को देना है आपको कलेक्ट करके कि 6 महीने का डेटा देना है कि 12 महीने का डेटा देना है। तो हम सिंपली ग्रुप कैसे कर सकते हैं 4-5 शीट को। तो हम कंट्रोल प्रेस करेंगे और चारों शीटों को सिलेक्ट कर लेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। सेलेक्ट कैसे हो गई हमें पता कैसे चलेगा। तो यहाँ जैसे बुक 1 पे जाएंगे तो ग्रुप लिखा आएगा। इसमें सिंपली जो भी शीट आपने सेलेक्ट करी है उसमें आपको जो भी डेटा हाईलाइट करना है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे।
जैसे A1 to A10 और मैं इसको येलो बैकग्राउंड में कर देता हूँ और D2 to D5 को मैं रेड बैकग्राउंड में कर देता हूँ। ये जो मैंने एक शीट पे काम किया है ये जो मैंने सेलेक्ट करी थी उन पे होगा, जो शीट मैंने सेलेक्ट नहीं करी थी उन पे नहीं होगा ये हाईलाइट। जनवरी में हो गया, फरवरी में हो गया, मार्च में हो गया, अप्रैल में हो गया, सब जगह हाईलाइट हो गया ये डेटा जो मैंने ग्रुप करके सेलेक्ट करा है। और बेसिक शीट को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था तो उसमें ये हाईलाइट नहीं हुआ। अब जैसे मुझे ये जनवरी सेलेक्ट करनी है, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई मैंने सेलेक्ट कर लिया और मुझे D2 में अपना नाम लिखना है। मैं D2 में अपना नाम लिख दूंगा और वो देखते हैं अभी सेम नाम फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, सब जगह कॉपी पेस्ट हो गया। मुझे बस एक ही जगह काम करना है, वही डेटा जो शीट मैंने ग्रुप में बनाई है सब में वही काम करेगा। अब इसकी मैं सिंगल शीट में जो भी फॉर्मूला लगाऊंगा इसको मैं फ़ॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, इसका को बीच में कर देता हूँ, मर्ज एंड रैप कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट कर देता हूँ, शीट को बड़ा कर देता हूँ। जो भी मैं इस पर काम करता हूँ बोल्ड, इटैलिक, इसके मैं अंदर फॉर्मेट जो भी डालूंगा वो सिर्फ मैं एक शीट में डालूंगा और जो भी शीट मैंने सेलेक्ट करके ग्रुप में डाली हुई है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो हर जगह कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ एक शीट में काम करने की जरूरत है, वो सारी शीट में ऑटोमेटिकली डेटा कॉपी पेस्ट होता रहेगा। अगर आपको कोई फॉर्मेट ऐसा बनाना है, कोई फॉर्मूला ऐसा बनाना है जो आपको हर शीट में या हर महीने में सेम ही लगाना है, तो आप सिंपली सबको सेलेक्ट कर ले और एक शीट के डेटा को चेंज करें तो बाकी शीट का डेटा भी उसी फॉर्मूला, उसी फॉर्मेट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कलर शीट का चेंज कैसे कर सकते हैं, आप कॉपी और मूव कैसे कर सकते हैं किसी वर्कशीट को, एक नई वर्कशीट क्रिएट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, वर्कशीट का रीनेम कैसे कर सकते हैं और कोई इंसर्ट कैसे वर्कशीट कर सकते हैं और वर्कशीट के अंदर फॉर्मेट आप कैसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं।